तो जो जागतिक मनोरंजन है, जो हम मीडिया के माध्यम से, अलग अलग भौतिक संसाधनों के माध्यम से देखते हैं, वह मनोरंजन क्या है? कौओं के लिए तीर्थ स्थान है। और ये भागवत किसके लिए है? ये हंसों के लिए है। तो यहाँ जितने लोग आए हैं वह सब हंस हैं। और जो लोग नहीं आए हैं वो कहाँ क्या है? ठीक है, दूसरों की बुराई नहीं करते। तो ये परमहंस संहिता हंस लोगों के लिए ये संहिता है। और इसका अर्थ है जो हंस नहीं है वह भी पवित्र हो जाएगा इस भागवत का श्रवण करने से। इसलिए भागवत श्रवण की पद्धति हमारे भारतवर्ष में प्राय 5000 वर्षों से ही चल रही है। भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम को जाने के बाद ही पांडवों के पौत्र परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। और यह श्राप मिलने के बाद परीक्षित महाराज साइकेट्रिस्ट के पास गए ना। किसके पास गए? साधु संतों के पास गए कि हमको कृष्ण कथा सुनाई। वह कृष्ण कथा 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। ये भागवत कल भी हम चर्चा कर रहे थे, अमरत्व प्रदान करने वाली है, भगवान की सानिध्य में ले जाने वाली है, भगवान से संबंध स्थापित करने वाली है। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले फायदा ढूंढते हैं, है ना। जैसे सूरत तो व्यापारियों का नगर है, तो व्यापारी लोग कोई भी काम फ्री में करते हैं क्या प्रभु जी? फ्री में करते हैं? गंजे को भी कंगी बेच दे वही तो व्यापारी है ना। और सबको एक ही बात बोलेगा कि आपसे मैं कोई मुनाफा नहीं कमा रहा हूं, आपको एकदम जिस दाम में खरीदा है उसी में दे रहा हूं। काला झूठ, बिना फायदे के तो हम अपने पिताजी को भी नहीं जानते। यह व्यापार का नियम है। तो फायदा क्या मिलेगा कृष्ण कथा सुनने से कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पे थोड़ा सा भी अगर कोई श्रवण करे, थोड़ा सा भी कोई आध्यात्मिक मार्ग को अपनाए, तो वह भयंकर मृत्यु के चंगुल से छूट जाता है। पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक व्यक्ति महापापी, इतना भयंकर पापी, उसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया है। ऐसे व्यक्ति का सड़क पे चलते हुए दुर्घटना में मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अभी यमदूतों को तो कस्टमर मिल गया, यमदूत आ गए, तैयार थे एकदम उसको पकड़ के ले जाने के लिए यमालय। इतने में क्या हुआ, ऊपर से कौआ जा रहा था और कौए ने हरे कृष्णा कर दिया। तो वो कौए के जो वस्तु उसने गिराई, उससे उस व्यक्ति के यहाँ पर सफेद चिन्ह बन गए। तो यमदूत उसके पास आकर के भाग गए। क्यों? उनको लगा कहीं इसने तिलक तो नहीं लगा रखा। ये पद्म पुराण की कहानी है। तो इस प्रकार से जो तिलक लगाते हैं, चाहे वो इस प्रकार से हो जिसे कहानी में बताया है, तो भी यमदूत पास में नहीं आते। आप कल्पना कीजिए, जो सुबह उठ के नहा धो करके अपने हाथों से 12 जगह तिलक लगाए, भगवान का ध्यान करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें, तो उनके पास यमदूत आएंगे क्या? यमदूत छोड़ो, यमराज भी आएंगे तो देखेंगे वैष्णव है, वैष्णव को देख के क्या करना चाहिए? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस प्रकार से प्रणाम करेंगे। यह साधु संग की भक्ति की महिमा है। अनेक उदाहरण शास्त्रों में है। एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है, यह भी पुराणों में है। एक व्यक्ति, वह भी बहुत भयंकर पापी था, और इतना भयंकर पापी था कि जो चित्रगुप्त उसका डेटा स्टोर कर रहे थे, उनकी हार्ड डिस्क पे हार्ड डिस्क बढ़ती जा रही थी। बड़ा परेशान थे वो कि इतना डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, इतने पाप करता था। एक दिन अपनी संगनी को वह पुष्प देखने के लिए जा रहा था। शायद उस दिन रोज डे होगा, तो फूल लेकर के जा रहा था गुलाब का।
और गुलाब का फूल ले जाते रात्र में 12 बजने वाले थे, बिल्कुल 12:01 पे फूल देने का उसका निश्चय था कि पहला फूल हम ही देंगे, लेकिन अंधेरे में ठोकर लग के गिर गया, वह फूल टूट गया, उसके ऊपर मिट्टी विट्टी लग गई। तो उसने सोचा अभी ऐसा फूल तो देंगे तो भगा देगी हमारी संगति, तो क्या करते हैं, दूसरा कुछ आयोजन करते हैं। तो पास में एक शिव जी का मंदिर था, वहाँ उसने देखा कि बड़े फूल चढ़े हुए शिवलिंग के ऊपर, तो गया वहाँ पर फूल हटा के अच्छा सा फूल चुन लिया और वह लेकर के चला गया, और वो मिट्टी लगा हुआ फूल उसके शिवलिंग के ऊपर रख गया। अब यह व्यक्ति की जब मृत्यु हुई, उस समय पर यमदूत फिर एक्साइटेड हो गए, ये तो हमारा कस्टमर है, पकड़ के ऊपर लेकर के गए और यमराज को बोले पहले तो इससे पूरा हार्ड डिस्क का पैसा वसूल करो, जितनी हार्ड डिस्क इसने भरवाई है, इतने पाप करे हैं कि इसको तो नरक में जाना ही चाहिए। तो यमराज ने पूछा कुछ अच्छा काम भी किया है क्या? हाँ अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है? जब 3 मिनट यह शिवलिंग के पास था तो भगवान शिव का 3 मिनट संग प्राप्त हुआ है। तो यमराज बोलते हैं अच्छा 3 मिनट संग प्राप्त हुआ है भगवान शिव का, वो तो महान वैष्णव है, एक काम करो इनको 3 साल के लिए स्वर्ग में भेज दो। 3 मिनट भगवान शिव का संग प्राप्त करके वह व्यक्ति 3 साल के लिए स्वर्ग में गया। तो वह सोचने लगा अगर 3 मिनट संग करने से यह लाभ मिलता है तो यह 3 साल अपन को हरि कथा ही सुनना चाहिए। तो वहाँ पर ऋषि मुनियों को प्रार्थना की कि आप हमको हरि कथा सुनाइए, और 3 साल तक हरि कथा सुनी, जो अगले जन्म में बलि महाराज बने। आपने बलि की कथा सुनी है, वामन देव उनके लिए अवतार लेकर के आए और कैसे 3 पगों में 2 पगों में पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिए और तीसरे पग वामन बलि महाराज के ऊपर रखते हैं और बाद में उनके द्वारपाल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सोचिए, जो तुक्के से भक्ति, तुक्का समझते हैं, तुक्के से जो भक्ति करता है वह भी यह फल प्राप्त करता है। तो आप लोग तो गंभीरता से यहाँ आए हैं बारिश के मौसम में और बैठ करके हरि कथा सुन रहे हैं, तो आप लोगों को भगवान कितना फल देंगे आप कल्पना कीजिए। तो इस प्रकार से भागवत सुनना हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। लोगों को कल हम चर्चा कर रहे थे, जो फल बेचने वाली वृंदावन में आई थी, भगवान ने उसको हीरे जवाहरात दिए, सब कुछ दिए, लेकिन वो रोने लगी कि भगवान ये धन ऐश्वर्य तो थोड़ी मेहनत करने से भी आ जाता है, लेकिन वास्तव में कुछ देना है तो आपकी भक्ति दीजिए। रामायण में भी एक दृष्टांत आता है कि जब भगवान रामचंद्र गंगा के तट पर आए, तो गंगा के तट पर उन्हें जब नदी पार करनी थी, तो जब उन्हें नदी पार करनी थी तो किसने मदद की? केवट ने। केवट ने नदी पार कराई, और जब नदी पार हो गई तो माता सीता सोचने लगी कि जब भी कोई हमारी कुछ सेवा करता है तो हम ऋणी बन जाते हैं, तो ऋणी तो राम को नहीं होना चाहिए। तो माता सीता ने राम के हाथ में अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाल के दे दी कि यह आप केवट को दे दीजिए। इसलिए माताओं का काम होता है अपने पति की मदद करना, ठीक है। अगर जो माताएं अपने पतियों की मदद नहीं करती वह वास्तविक धर्म पत्नी नहीं है। बेचारा पति हरा थका पिटा हुआ आता है और फिर कथा में जाने के लिए तैयार होता है, पत्नी रोक लेती है। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो सीता माता ने भगवान श्री रामचंद्र के हाथ में मुद्रिका दी, और भगवान राम ने केवट को जब मुद्रिका दी तो केवट क्या बोलता है कि आज जन्म जन्म की मेरी मेहनत सफल हुई है और आप मुझे केवल एक मुद्रिका में टरका रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हमने आपको गंगा पार कराई है, आपको हमको भवसागर पार कराना है, तब काम ठीक होगा। तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये भौतिक संसाधनों में क्या रखा है? वास्तविक धन है भक्ति। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति यही धन,
भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। वास्तविक भक्ति ही तो धन है। एक बार ब्रजमंडल में एक दंपति रहते थे, पति पत्नी। उनकी बेटी विवाह के आयु में पहुंच गई थी। तो पत्नी ने पति को बोला कि हमारी बच्ची की शादी करनी है, कुछ धन का आयोजन करके आओ। तो वो बेचारा कहाँ जाए। पत्नी ने बोला, मैंने सुना है द्वादश आदित्य टीला के ऊपर एक बाबा रहता है, उसका नाम है सनातन गोस्वामी, और यह बाबा के पास पारसमणि है। पारसमणि का बाबा क्या करेगा, उससे मांग के ले आओ, हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा। और सोचिए आपके पास पारसमणि आ जाए तो सबसे पहले तो माइक्रोफोन पे टच करेंगे, यह तो सोना तो बना है पहले, और जितना भी पत्रे ऊपर लगे हैं सबको टच करेंगे, या कूदने लगेंगे लोग, कोई भी कथा नहीं सुनेगा। तो उस प्रकार पारसमणि की खबर मिलते ही वह व्यक्ति भागा सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी के पास जाकर के बोलता है कि बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास पारसमणि है, तो आप तो बाबा फकीर हो, हमको पारसमणि दे दीजिए, बच्ची की शादी करानी है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, हाँ था तो, शायद पीछे कचरे के घूरे में पड़ा है, वहां से ले जाइए। तो ये आदमी तो बड़ा खुश हो गया, पारसमणि ढूंढी, कचरे में पारसमणि मिल गई। उसने टेस्ट करके भी देखा, टेस्ट करके जब देखा तो लोहा सोना बन गया। उसने बोला एकदम खरी पारसमणि है। यह पारसमणि लेकर के घर गया तो पत्नी खुश हुई क्या? पत्नियां वैसे भी कभी खुश नहीं होती। अगर गर्दन ऐसी भी काट देंगे तो बोलेंगी थोड़ा टेढ़ा काटा है, थोड़ा सीधा काटना था तो अच्छा होता। तो पत्नी चिल्लाने लगी, तुम मूर्ख हो, सब बात हमको सिखाना पड़ेगा क्या? अगर इस बाबा ने पारसमणि कचरे में फेंक रखी थी, इसका मतलब इससे भी बड़ी कोई आइटम उसके पास है, वो लेकर के आओ। बेचारा हालत का मारा क्या करता, दोबारा गया, बोले सनातन गोस्वामी बाबा, हमको इससे भी बड़ा कुछ धन आपके पास है, वो दे दो। बोले अच्छा धन चाहिए, पहले पारसमणि को यमुना में फेंक करके आओ। बोलता है अच्छा इसको फेंकना पड़ेगा? हाँ। बोले इसको जब तक नहीं फेंकोगे इससे बड़ा धन नहीं दूंगा। तो ठीक है, बेचारा दिल पे पत्थर रख के पारसमणि यमुना में फेंक के आ गया। और जैसे ही वापस आया बोलते अब दो, इससे बड़ा धन क्या है? सनातन गोस्वामी बोलते हैं सबसे बड़ा धन है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह सबसे बड़ा धन है। लोग भिखारियों को खाना खिलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर से उसे भूख लगेगी तब कौन खिलाएगा? आप कपड़े बांटेंगे, बहुत अच्छी बात है, फिर से कपड़े फट जाएंगे, कौन देगा? लेकिन सबसे बड़ा दान है कृष्ण भक्ति का दान। अगर कोई बच्चा मेले में खो जाए, आप उसको कितनी टॉफी दीजिए, पहले मेले में बड़े आनंद से घूम रहा था, लेकिन अभी वही मेले में बच्चा रोने लगता है क्योंकि पिता का साथ छूट गया। उसको कितनी टॉफी दीजिए, कितनी आइसक्रीम दीजिए, और एक मेले में मिलते हैं ना गुड़िया के बाल, खाए, हम जब छोटे थे मिलते थे, कितना भी दीजिए, मेला वही है, लेकिन अभी बच्चे का मन नहीं लगेगा। उसको कौन चाहिए? उसको पापा मम्मी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं। हमको कितना ही कोई संसाधन दे दे, भौतिक समृद्धि दे दे, हमारी समस्याएं बढ़ने ही वाली हैं। मान लीजिए आप लोग सब चप्पल पहन के आए हैं, किसी की चप्पल 100 रुपए की, किसी की चप्पल 200 रुपए की। मान लो कोई स्केचर्स के नए जूते खरीद के लाया है 12,000 रुपए के, उसका मन कथा में लगेगा क्या? उसका मन यही रहेगा हमारे जूते भीग गए होंगे इतनी बारिश में। तो जितने भौतिक संसाधन बढ़ेंगे आपकी समस्या बढ़ेगी। लेकिन कृष्ण भक्ति जब व्यक्ति को मिलती है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। आत्मा का भोजन है कृष्ण भक्ति। आप गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डालेंगे तो क्या होगा? गाड़ी नहीं चलेगी। हम बहुत कुछ खा रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ स्पर्श कर रहे हैं, बहुत कुछ सूंघ रहे हैं, लेकिन आत्मा का भोजन कहाँ है? वह आत्मा का भोजन है कृष्ण भक्ति। इसलिए कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण भक्ति करना
हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि है। तो जो श्रोता है वह सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है। देखो, जिसको बोलना है उसको तो बहुत पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है। श्रोता का काम बढ़िया है, बढ़िया गद्दी लगा के बैठ जाओ और सुनते रहो। लेकिन श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सोता। सोता मतलब कौन है? कथा में आते से नींद आती है। जिनको स्लीपिंग पिल्स हैं, जिनको नींद की गोली लेनी पड़ती है, वह भी कथा में आके तुरंत सो जाते हैं। पता नहीं कथा में ऐसी क्या बात है। जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा था ना, तो एक व्यक्ति को बड़ी समस्या हुई थी, वो थी निद्रा देवी। उन्होंने बोला, आपने हमारा सबसे बड़ा किराएदार तो भगा दिया, अभी हमारा क्या होगा? तो भगवान बोले, चिंता मत करो, मेरी कथा में जो लोग आएंगे उनके सिर पे बैठ जाना। तो ये सोते रहते हैं। एक बार एक कथाकार बड़ी कथा करते थे, उनकी मृत्यु हुई। यमराज के पास गए, तो यमराज को बोले, हम बड़ी कथा करे हैं, भागवत सुनाए हैं, रामायण सुनाए हैं, बहुत कथा सुनाए हैं, हमको सदगति दो, हमको वैकुंठ में घुसने दो। तो बोला, नहीं, तुम्हारा नंबर अभी नहीं आया। और जब ये बात कर ही रहे थे, तब एक मैले कपड़े पहना हुआ, बाल बिखरे, गंदा सा आदमी दौड़ता हुआ आया, गेट खुल गया और अंदर चला गया। कथाकार को तो बड़ा गुस्सा है कि मैला कुचेला आदमी अंदर चला गया, और मैं इतनी भागवत मैंने कथा वाची, मेरे को क्यों नहीं अंदर ले रहे हो? तो उनको यमराज ने बोला, तुम्हारी कथा में 95% लोग सोते थे, इसलिए तुमको अंदर प्रवेश नहीं है। और ये जो मैला कुचेला आदमी गया, ये ऑटो ड्राइवर था। ये ऐसा ऑटो चलाता था कि आदमी अपने आप ही राम 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 करने लगता था। तो इसने इतने लोगों को हरिनाम करवाया है, इसकी एंट्री पहले है। तो कथा में पहला कैटेगरी है सोता, दूसरी है सरोता। सरोता पता है क्या होता है? सुपारी काटते हैं सरोते से, ये हर बात को काटता है। आप जो बात करेंगे उसको काटेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। सुनने में मन नहीं है, बात काटने में मन है, वो है सरोता। ना सोते को फल मिलेगा, ना सरोते को फल मिलेगा। फल किसको मिलेगा? श्रोता को। ध्यान से जो सुनेगा कृष्ण कथा, कृष्ण कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। और इसका फल क्या होता है कि कृष्ण के प्रति प्रीति, कृष्ण के प्रति अनुराग हमारे हृदय में पनपता है, जन्म लेता है कृष्ण कथा सुनने से। कृष्ण कथा के अंदर यह चमत्कार है। और यह कृष्ण कथा इतना प्रेम हमारे हृदय में भर देगा कि कृष्ण को हम अपने जीवन की प्राथमिकता देने लगेंगे। बहुत वस्तुओं को हम प्राथमिकता देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रायोरिटी। कोई अपने कार्य क्षेत्र को देता है, कोई अपने परिवार को देता है, कोई अपने शरीर को देता है। जिस दिन प्रथम प्राथमिकता कृष्ण की हो जाएगी, उस दिन से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और यही कृष्ण के प्रति प्राथमिकता ब्रजमंडल में देखने के लिए मिलती है। वृंदावन वासियों का एकमात्र केंद्र है श्री कृष्ण, उनका और कोई केंद्र नहीं है। उनके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है। माता यशोदा कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, नंद महाराज इतना प्रेम करते हैं, जो कृष्ण बोलते हैं वही करते हैं। एक दिन यही बारिश का मौसम, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, और सुबह सुबह कृष्ण की नींद खुली, और शुद्ध देसी घी में तलती हुई कचौड़ी, पकौड़ी, पुड़ी, सबकी खुशबू आने लगी। प्रभु जी इतने नाम मत लो, हमको भूख लग रही है। तो कृष्ण भी नींद से उठे, आंखें मीटते हुए गए माता के पास। माता, माता क्या बना रही हो? यशोदा बोली, हमको डिस्टर्ब मत करो, हमारी पुड़ी जल जाएगी। बाबा के पास जाओ। बाबा भी बड़े व्यस्त, कहीं इधर दौड़ रहे हैं, कहीं उधर दौड़ रहे हैं, ब्राह्मण लोगों को बोल रहे हैं, यज्ञ इत्यादि की प्रिपरेशंस चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, क्या करें? नंद बाबा ने बोला माता के पास जाओ, माता ने बोला बाबा के पास जाओ। कृष्ण बोले डिसाइड करके बताओ हमको कौन झेलेगा, नहीं तो हम कहीं और जा रहे हैं। नंद बाबा ने बोला ठीक है, हमारे पास आओ, क्या बात है? बोले बाबा क्या तैयारी चल रही है? बोले देखो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में समस्या ये है कि एक बार तुम शुरू हो गए तो बंद नहीं होगी। हम उत्तर तो दे दें, लेकिन बताओ तो बाबा हुआ क्या, किसकी तैयारी चल रही है?
नंद महाराज बोलते हैं हम सब वनवासी हैं और वनों में वनस्पतियां, पौधे, पेड़, अनाज, पुष्प इत्यादि इन सब की समृद्धि होती है वर्षा से, और वर्षा देने वाले देव हैं इंद्र। तो हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए, इसलिए आज के दिन हम इंद्र की पूजा करें। अब कृष्ण को चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? कि अभी मैं बड़ा होके अर्जुन को भगवत गीता सुनाऊंगा और वही भगवत गीता में बोलूंगा अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका स्वामी हूं, सारे देवी देवता सब मुझसे आते हैं और मेरी आराधना करो, और किसी देवी देवता के पास जाओगे तो तुम अल्प मेधसाम, भगवान बोलते हैं अल्प, उनकी बुद्धि कम है जो देवताओं के पास जाते हैं। तो ऐसा मैं सिखाने वाला हूं और मेरे बाबा माँ ही इंद्र की पूजा करेंगे। तो चैरिटी शुड बिगिन एट होम, मेरे घर से तो शुरुआत होना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे, घर में तो सिखा नहीं पाया, बड़ा गीता सुनाने आया है। भगवान को चिंता हो गई। एक बार एक बाबा बड़ी कथा करते, बहुत पूरा गांव उनको सुनने के लिए आता, तो उनकी पत्नी बेचारी जा नहीं पाती थी। तो गांव वालों ने बोला अरे आपके पति इतनी अच्छी कथा करते हैं, थोड़ा आप कथा सुनने चलिए। बोले नहीं, वो कथा तो करते हैं लेकिन कथा के बाद आके वो प्रसाद मांगेंगे, मेरे को उनके लिए रसोई करनी रहती है। तो गांव वाले ने बोला ठीक है हम डिंडोली से प्रसाद मंगा लेंगे, कोई बात नहीं, आप कथा सुनने चलिए। तो बेचारी कथा सुनने आई। अब उस दिन कथा में यह प्रवचन दे रहे थे कि कैसे 3 गुणों का प्रभाव होता है। तामसिक लोग नीची प्रवृत्ति में होते हैं, राजसिक इधर उधर भागते रहते हैं, सतोगुण में कार्य करना चाहिए और तामसिक भोजन को नहीं खाना चाहिए। वही व्याख्या करते करते बैगन पे आ गए। बोले बैगन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसका नाम ही है बेगुण, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, बैगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब बेचारी पत्नी ने सुना, घर में बैगन की सब्जी बनाई थी, उसने सोचा कि आज तो मुश्किल हो गई, तो यहाँ से कुछ खिचड़ी विचड़ी कथा से उठा के ले गई, वही परोस दिया। अब पतिदेव जब थाली में खिचड़ी देखे बोले सब्जी क्या बनाई है? बोले बैगन की सब्जी। बोले बैगन तो खाना नहीं चाहिए ना, इसलिए आपको दिया नहीं। बोले नहीं नहीं, वो कथा के बैगन थे और ये थाली के बैगन है। तो ऐसे कृष्ण को लगा हमारी कथा के बैगन हो जाएंगे ये, तो हमारे घर में तो देवी देवता की पूजा पहले रुकना चाहिए, फिर तो हम दूसरों की रुकाएंगे। तो कृष्ण नंद महाराज को कर्म मीमांसा सिखाने लगे। भगवान बोलने लगे कि सब कुछ तो कर्मों से होता है, आपको इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता है। क्या समुद्रों में वर्षा नहीं होती? समुद्रों के बीच में कौन इंद्र की पूजा कर रहा है? इंद्र तो वर्षा देने के लिए बाध्य है। यदि आपको वास्तविक पूजा करनी है तो किसकी करो? गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि हम ग्वाल बाल हैं। हमारा जीवन निर्वाह होता है गायों से, और हमारी गाय घास चरने के लिए गोवर्धन पे जाती हैं। हम गोवर्धन से वनस्पतियां लाते हैं, हम गोवर्धन के जल से अपना पोषण करते हैं। तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और ब्रजवासियों का सरल स्वभाव देखिए, ब्रजवासी बोलते हैं लाला तेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। यही अंतर है हम में और ब्रजवासियों में। हमको पूरी बात समझ में आती है फिर भी नहीं करते हैं। किस किस को ऐसा लगता है कि हरिनाम का जप करना चाहिए, नियमित रूप से हरिनाम का जप करना चाहिए, फिर भी इसमें से आधे लोग जप नहीं करते हैं। सही है कि नहीं? भगवान के सामने बताइए, सही है? हरिनाम का जप करना चाहिए पता है, फिर भी नहीं करते हैं। किस किस को पता है भागवत श्रवण करने से हमारी सदगति होगी? हाथ खड़ा कीजिए। फिर भी भागवत कथा 7 दिन हम नहीं आएंगे, एक ना एक दिन गच्छा मारेंगे ही मारेंगे। जो सही है हमको पता है, फिर भी करने की क्षमता नहीं है। जो गलत है हमें पता है, छोड़ना है, छोड़ने का साहस नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों की सरलता देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार बोला इंद्र की पूजा बंद, गोवर्धन की पूजा करेंगे। ब्रजवासियों ने मान लिया और सारे ब्रजवासी तैयार हो गए कि हम सारे पकवान जो भी बनाए हैं गोवर्धन को खिलाने के लिए जाएंगे। सारे भक्त इकट्ठे होकर बैलगाड़ी में सारा सामान रख के गोवर्धन तक पहुंच गए। अब पूजा पद्धति इंद्र की तो फिर भी थोड़ी बहुत जानते थे, गोवर्धन की पूजा तो आज तक किसी ने करी नहीं थी। अब पर्वत सामने है, क्या करें?
तो नंद महाराज ने कृष्ण को बोला, ले तेरा भगवान, तू ही बता कैसे पूजा करना है। अब कृष्ण स्वयं वहां पर भोग लगाने के लिए बैठ गए। अब भगवान ने बोला, अगर मैं भोग लगाऊंगा तो खाएगा कौन, है ना। जितने भी जगह आप नमस्कार करते हैं, हम बोलते हैं नमस्ते, हमारे भारतवर्ष में ये संस्कृति है, हम हाथ जोड़ के नमस्ते बोलते हैं। और अन्य अन्य धर्म तिरस्कार करते हैं कि देखो आप जीवात्माओं के सामने क्यों झुक रहे हो, झुकना है तो केवल ईश्वर के सामने झुको। हम जीवात्माओं के सामने नहीं झुकते, उन जीवात्माओं में सामर्थ्य नहीं है कि हमारा नमस्कार स्वीकार करें। किसी जीवात्मा में सामर्थ्य नहीं है, किसी देवता में सामर्थ्य नहीं है। जिसको भी आप प्रणाम करेंगे वह प्रणाम जाएगा केशवम अधिगच्छति। भगवान केशव, भगवान कृष्ण के अलावा कोई प्रणाम स्वीकार करने लायक है ही नहीं। चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा आप घर में करें, लास्ट में क्या बोलते हैं, नारायणम समर्पयामि। किसी भी देवी देवता की पूजा करें, कोई विवाह संस्कार हो, अंतिम संस्कार हो, कोई भी संस्कार हो, वह शुरुआत होता है ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वस्थाम गतोपि व यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब भाई अभ्यंतरा शुचि। यह शुद्धि मंत्र के पहले तो ओम गणेशाय नमः भी नहीं बोला जाता। तो ये पुंडरीकाक्ष कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को जब अवसर दिया गया आप भोग लगाओ, तो कृष्ण सोचने लगे हिम्मत किसकी है कि हम थाली लगाएं और कोई खा जाए। तो भगवान ने ही अपना एक और विस्तार किया और वहां बड़े विशाल का गोवर्धन के रूप में भगवान प्रकट हो गए। जितना भोग रखा था वहां पर सब चट कर गए और जिसके घर से जो आया था उसकी तारीफ करने लगे। कह रहे समोसा कौन बना के लाया। एक माता ने हाथ खड़ा किया, वो तुम्हारा समोसा अच्छा है। बोलता है भगवान हमको ये दे दो, तथास्तु। जिसके घर से जो आया था सबको मन चाहा वरदान गोवर्धन ने दिया। लेकिन एक समस्या थी। क्या समस्या थी, मान लो आप भगवान को भोग लगाओ और भगवान सब चट कर जाएं, तो कथा के बाद बांटोगे क्या। तो ब्रजवासियों को चिंता होने लगी कि हम बांटेंगे क्या, अभी खाएंगे क्या। बहुत दूर नंद भवन से आ गए हैं, यहाँ गोवर्धन के आसपास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, क्या खाएंगे। तो भगवान को, कृष्ण को नंद बाबा ने बोला कि बेटा तेरे भगवान तो महंगे पड़ गए, हमारे इंद्र अच्छे थे, थोड़ा स्वाहा स्वाहा करते थे, पकवान तो हम खाते थे, अभी तेरे भगवान तो सब खा गए, हम क्या करें। भगवान ने बोला ऐसी बात नहीं है, हमारे भगवान बहुत स्पेशल है। जिसकी थाली में जितना था उससे 4 गुना प्रकट कर दिया। मैं कल भी चर्चा कर रहा था, भगवान को देने से कंजूसी मत कीजिए। आप जितना भगवान की सेवा में समय देंगे, द्रव्य देंगे, अपना समय, श्रम, बल, धन, विद्या, जो कुछ भगवान की सेवा में देंगे, 4 गुनी बढ़ के नहीं, लाखों गुनी बढ़ के आपके पास आ जाएगी। देकर तो देखिए, जिसका सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य है। इसका अभूतपूर्व उदाहरण है इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलते थे, मैंने कृष्ण के लिए अपने परिवार को छोड़ा, मेरी संतानों को छोड़ा। आज कृष्ण ने मुझे लाखों करोड़ों संतानें दे दी, इससे बड़ा और क्या क्या आदान प्रदान हो सकता है। और अगर बिजनेस की बात करो तो मैं 40 रुपए लेकर के गया था। ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जिसने 40 रुपए से अपना बिजनेस शुरू करा हो और 10 साल में पूरी पृथ्वी पे उसके 108 मंदिर बना दिए हो। ये भगवान का प्रभुपाद के लिए विशेष आशीर्वाद है। आप देकर तो देखिए, भगवान के लिए कुछ करके तो देखिए, भगवान इतना देंगे आपको, आप संभाल नहीं पाएंगे। इस प्रकार ब्रजवासियों को भगवान गोवर्धन के रूप में पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हैं। भगवान स्वयं गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं और फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अब वहां स्वर्ग में प्लेट लेके तैयार कौन बैठा था, इंद्र। बोला हमारी तो सब्जी रोटी आ ही नहीं रही, कहाँ गए सारे पकवान। तो थोड़ा ऊपर से झांक के देखा तो अरे वहां तो सब डकार लेके सो गए, सारे ब्रजवासी सो रहे हैं और बढ़िया खर्राटे ले रहे हैं। क्या हुआ, किसी ने बताया कि एक लड़का था नीचे, उसका नाम है कृष्ण। उसने आपके सारे पकवान खिला दिए। किसको खिला दिए, गोवर्धन को खिला दिए। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। देखिए अभिमान
व्यक्ति को कैसे डुबाता है। यह इंद्र को इंद्र बनाया किसने? भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि देवता होते हैं। और जब इनको समस्या हुई तब ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इनको लेके शिवजी और इत्यादि देवगणों के साथ क्षीर सागर पे गए। क्षीर सागर पे प्रार्थना करी। उस प्रार्थना के बल पर ही तो भगवान कृष्ण के रूप में आए। और अभी वही कृष्ण से ईर्ष्या करने लगा इंद्र। किस प्रकार अभिमान हमको अंधा बना देता है। जन्म से अंधा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अहंकार से कोई व्यक्ति अंधा हो जाए तो उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। उसने प्रलय के बादलों को, संवर्तक को बुलाया और बोला, तुरंत जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो। अभी जो बारिश हो रही है यह मूसलाधार बारिश नहीं है। प्रलय की बारिश में बड़े बड़े स्तंभों जैसी बूंदें गिरती हैं और कुछ ही क्षणों में पृथ्वी डूब जाती है। ऐसे संवर्तक बादलों को इंद्र ने भेजा ब्रजमंडल को डुबाने के लिए। संवर्तक बादल आ गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारे ब्रजवासी उठे, सब के घर डूबने लगे, गाय चित्कार करने लगी और सबको एक ही पता था, कहाँ जाना है? नंद भवन में जाना है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हमारी रक्षा करो। आपके कहने से हमने इंद्र की पूजा तो रोक दी, लेकिन अभी इतना भयंकर संकट है, हमारी रक्षा करो। इंद्र कोई नंदगांव के सरपंच नहीं थे। कृष्ण की आयु तब कितनी थी? कृष्ण की आयु 7 वर्ष थी। 7 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का बच्चा कोई यहाँ पर है? 6-7 साल का बच्चे, ये सामने वो खुद भी नहीं बता पा रहे हमारी उम्र क्या है। तो कृष्ण की उम्र इतनी थी और सारा ब्रजमंडल वहां पर गया कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। ऊपर से संवर्तक बादल सब डुबाने की तैयारी में है। कृष्ण ने अपनी कमर कसी, अपना मोर पंख लगाया, बांसुरी कमर में अटकाई और कृष्ण अपनी माया को बोलते हैं, देखो अभी गोवर्धन उठाने जा रहा हूं, यहां से गोवर्धन तक पहुंचूंगा, एक बूंद भी मुझे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बूंद मुझे लग गई तो इंद्र को लगेगा कि हमने कृष्ण का कुछ तो गीला किया। यहां नंद भवन से कृष्ण गोवर्धन तक गए, एक बाल भी भीगा नहीं, और कृष्ण अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन को धारण करते हैं। बड़ी गिरिराज धरण की जय। भगवान का नाम गिरिधारी हो गया। इस प्रकार कोई छाता लगा सकता है, कोई टीन शेड बना सकता है, छत्र बना सकता है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और सारे ब्रजवासी, गाय, बछड़े, मोर, हिरण सब उसके नीचे आ गए। एक महोत्सव शुरू हो गया, क्योंकि कृष्ण के साथ सबको हर समय संग नहीं मिलता था। गोपियों का संग कृष्ण को रात में मिलता था, ग्वाल वालों को कृष्ण का संग दिन के समय मिलता था। जब गाय चराने जाते थे तो नंद और यशोदा को कृष्ण का संग नहीं मिलता था। एक ऐसा अवसर मिला था जहां सारे ब्रजवासी एक साथ कृष्ण के साथ एक ही छत के नीचे खड़े थे। वहां तो नेत्रों का उत्सव बनने लगा। कई ग्वाल बाल अपनी काक बजा करके नाचने लगे, गाय सुंदर स्वर में अपना स्वर निकालने लगी, मयूर पंख फैला करके नाचने लगे। इंद्र ने सोचा कि अभी तक तो सब डूब गया होगा, तो इंद्र ने बिजली को भेजा कि जाइए थोड़ा देख करके आइए। बिजली फट से आई, देख करके वापस गई, फोटो दिखाए इंद्र को कि देखो फोटो वीडियो देखो। इंद्र ने सोचा कि बिजली तुमको शायद चश्मा लग गया है, ये धूल कैसे उड़ रही है, तुम कहीं और का फोटो खींच के आ गए। बोले भाई साहब सही एड्रेस पे हम पहुंचे हैं। वहां पर कृष्ण ने गोवर्धन उठाया हुआ है और शेष नाग ने सब तरफ से बाउंड्री बना ली है कि पानी अंदर नीचे से भी नहीं जा रहा है। और इतना ही नहीं, ऊपर से सुदर्शन चक्र का जो पंखा चल रहा है, हमारा पानी नीचे गिरने से पहले ही सूख जा रहा है। तो संवर्तक बादल पानी डाल डाल के परेशान है, लेकिन वहां तो महोत्सव चल रहा है। कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया इंद्र। 7 दिन 7 रात वर्षा होती रही। कुछ समय तक तो ठीक था, लेकिन ब्रजवासियों ने सोचा कि कृष्ण को हम 8 बार भोग लगाते हैं। कृष्ण कितनी बार खाते थे? 8 बार। दिन में माता यशोदा 8 बार भगवान को भोग लगाती थी।
और यहाँ कृष्ण हाथ से गोवर्धन उठाए हैं, तो इनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। तो सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली और लाठी लगा करके बोले, कृष्ण तुम बहुत थक गए होगे, थोड़ा नीचे आके भोजन कर लो, जब तक हम संभालते हैं। कृष्ण ने बोला, देखो रिस्क मत लो। बोले नहीं नहीं, देखो आपके अंदर क्षमता आई कहां से? हमने दूध माखन खिलाया तभी तो क्षमता आई ना। तो आप जब तक खाओगे नहीं कमजोर पड़ जाओगे, इसलिए थोड़ा नीचे आ जाओ, हम टिका के रखते हैं। हमको भी ऐसे ही लगता है, हम चला रहे हैं, हम प्रचार नहीं करेंगे प्रचार बंद हो जाएगा, हम प्रसाद नहीं लाएंगे यहाँ सब भूखे मर जाएंगे। चलाने वाले कृष्ण हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, तैयार सब? तैयार एकदम। कृष्ण ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया और छट छट सबकी लाठी टूट गई। बोले बेटा बेटा खाना खाना खाना, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बोले क्या हुआ हमारे भोजन का? बोले भाई दूसरे हाथ से खा ले, तू पकड़ के रख। कृष्ण बोला नहीं, हमको भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको हम आनंद देंगे। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और सबको आनंद में भाव विभोर कर दिया। देखिए गोवर्धन में कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह गोवर्धन कृष्ण के हृदय से निकला है। कृष्ण के हृदय से एक शिला निकली और उस शैल का विस्तार होता गया, विस्तार होता गया। कृष्ण बोले कितना बढ़ेगा, अब तो रुक जा। वह गोवर्धन था और उस गोवर्धन पे राधा रानी बड़ा सुंदर प्रेम से लीला विहार करती थी। ये मैं आध्यात्मिक जगत की बात बता रहा हूँ, इस पृथ्वी की नहीं। तो जब कृष्ण ने निश्चय किया लीला करने का, पृथ्वी पर आने का, तो राधा रानी ने बोला कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, यह भौतिक संसार के लोग बड़े गंदे हैं, इनके इतने अनर्थ हैं, हमें ऐसी गंदी जगह पर नहीं जाना। तो कृष्ण बोलते हैं आपके लिए हम गोवर्धन को ले चलेंगे, आप तो गोवर्धन पे रहना। तो गोवर्धन के बहाने से राधा रानी यहाँ पर आई। इतना प्रिय कृष्ण राधा रानी को ये गोवर्धन है। और गोवर्धन को जब भगवान ने उठा रखा था, ऊपर से इंद्र की वर्षा हो रही, बिजली कड़क रही और गोवर्धन ऊपर नृत्य कर रहे थे, क्योंकि कितनी बिजली गिरे, कितनी वर्षा गिरे, लेकिन कृष्ण का स्पर्श जो है वह आनंद प्रदान करने वाला है। हमारे जीवन में भी अनेक अनेक कठिनाई आएंगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में आज तक कोई कठिनाई नहीं आई? हाथ खड़ा करिए। कोई परेशानी नहीं, आज तक बीमार नहीं पड़े, किसी ने कोई अपशब्द नहीं बोले, कभी मन दुखी नहीं हुआ, कभी कोई कठिनाई नहीं आई? हाथ खड़ा कीजिए। कोई है ऐसा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर दो लोग मिलते हैं ना तो बात वही करते हैं कि हमारा जीवन में कितने दुख हैं, और कहीं दो बुढ़ी माताएं मिल जाएं, बाप रे बाप, उनके जीवन के दुख तो आप सुनो, आपके आंखों से आंसू आ जाएं। इतने दुख उनके जीवन में है बताने के लिए। तो इतना दुख कष्ट है, ये सही बात है, लेकिन यदि हमारे जीवन में कृष्ण का स्पर्श मिल जाए तो हम भी गोवर्धन की तरह आनंदित होकर नाचेंगे। इसलिए देखिए इस्कॉन के भक्त सुबह सुबह एकत्र होते हैं और मंगल आरती गाते हैं 4:30 बजे सुबह। और मंगल आरती में पता है क्या गाते हैं? संसार दावा नल लीढ़ लोका, कि ये पूरा संसार में जंगल की आग लगी हुई है। मानो आपके घर में आग लगी हो, आप नाचोगे क्या? कौन नाचेगा? पूरे संसार में आग लगी है और ये 4:30 बजे सर मुंडवा के नाच रहे हैं। अकल है कि नहीं? अकल है। संसार में आग लगी है, लेकिन कृष्ण भक्तों की कृपा उस बादल के समान है जो इस अग्नि को तुरंत बुझा सकती है। उस आशा में भक्त लोग नाचते हैं। तो यदि कृष्ण का स्पर्श हमारे जीवन में हो, कितनी समस्याएं होंगी, हम उनको पार कर जाएंगे। कृष्ण का स्पर्श का मतलब क्या है? जो हम नित्य रूप से हरिनाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कितना सरल मंत्र है, कोई हिम क्लीम कुछ नहीं है, कोई कठिन शब्द नहीं है, सरल शब्द। एक व्यक्ति इस्कॉन मंदिर में सीधा अंदर आया, बोला पहले बताओ तुम्हारे भगवान का कलर क्या है? बोले आप बैठिए। बोले बैठना बाद में, पहले बताओ तुम्हारे भगवान का कलर क्या है? बोले हमारे भगवान तो घनश्याम है, जो बादलों का रंग है वही हमारे भगवान का रंग है। तो बोला फिर क्यों करते रहते हो हरे कृष्ण हरे राम? हरा क्यों? बोले भाई साहब हरा का मतलब है राधा रानी। राधा रानी और कृष्ण को पुकारते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा।
और जो ये हरिनाम का जप करता है वह हरिनाम कृष्ण का स्पर्श है। जो भागवत श्रवण करता है यह कृष्ण का स्पर्श है। भक्तों का संग कृष्ण का स्पर्श है। प्रसाद ग्रहण करना कृष्ण का स्पर्श है। और यदि यह स्पर्श में आप हमेशा रहेंगे तो कभी भी ये जीवन की समस्याएं आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। ब्रजवासियों के पास कुछ भी नहीं था, वो आनंद में थे क्योंकि कृष्ण के साथ थे। और इंद्र स्वर्ग में बैठा था लेकिन वह असंतुष्ट था क्योंकि कृष्ण उसके साथ नहीं थे। तो अब आपको चुनना है कि आपको कृष्ण की पार्टी में होना है कि इंद्र की पार्टी में होना है, आपको चुनना है। तो उस प्रकार से जब 7 दिन रात हो गई तो इंद्र को लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और वही गलती के सुधार के लिए इंद्र को कृष्ण के पास जाकर के माफ़ी मांगने का अवसर देवताओं ने दिया कि आप जाइए, गलती सबसे होती है, कृष्ण से क्षमा मांगिए। देवराज सोचने लगे कि कंस ने इतने सारे राक्षसों को भेजा, कृष्ण ने उनका परिचय भी नहीं देने दिया, पहले ही मार दिया। और उन राक्षसों में से किसी ने भी ब्रजवासियों को परेशान नहीं किया था, लेकिन मैंने 7 दिन 7 रात पूरे ब्रजवासियों को मारने का संकल्प किया। तो इतना जघन्य अपराध करने के बाद मैं कैसे कृष्ण के सामने जाऊं? तो किसी ने सलाह दी कि कृष्ण जाने जाते हैं उनके प्रणाम मंत्र से, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। कृष्ण कौन है? गो ब्राह्मणों को बड़ा प्रेम करते हैं। तो आप सुरभि गाय को सामने लेकर के जाएं। तो सुरभि गाय आगे आगे और इंद्र पीछे पीछे, और इंद्र के पीछे ऐरावत। सब लोग गए। कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और वही गोवर्धन की तलहटी में भगवान बैठे। पहले सुरभि गाय को देख के बड़ा प्रेम आ गया। कृष्ण जहाँ गाय देखते हैं उनको बड़ा प्रेम आ जाता है। तो कृष्ण सुरभि गाय को गले से लगाते हैं और इस तरह जो गाय को हम यहाँ पर सहलाते हैं गर्दन पे, उस तरह सहलाने लगे। फिर धीरे से इंद्र सामने आए। इंद्र कृष्ण को 7 श्लोकों में क्षमा मांगते हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, हम आपके पुत्र हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। कृष्ण उनको क्षमा करते हैं। इंद्र ऐरावत के साथ पवित्र नदियों का जल ला करके कृष्ण का अभिषेक करते हैं और कृष्ण का नया नाम उस दिन से होता है गोविंद। कृष्ण को उस दिन नया नाम मिलता है, जो गायों को आनंद प्रदान करे, जो गो ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करे। और गो का अर्थ होता है इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करे, वह है गोविंद। तो ऐसे गोविंद भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी लीलाएं करते रहते हैं और यह लीलाओं के श्रवण के माध्यम से वृंदावन पहुंच जाते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, आप सब भी भागवत श्रवण कीजिए। और प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। यह पुस्तक में प्रभुपाद ने कृष्ण की ये सारी मधुर लीलाओं का वर्णन किया है। कौन कौन ये लीला नहीं पढ़ना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं पढ़ना चाहते हैं समझ, इससे पता पड़ता है कौन कथा सुन रहा है। तो इससे मतलब पता है कि आप सब पढ़ना चाहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा वैकुंठ प्रभु को कृष्ण बुक की बंदोबस्त कीजिए। ये 7 दिन के अंदर सब लोगों को कृष्ण बुक अपने घर पे लेकर के जाना है। ये भागवत को आपके घर में रखिए, पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पतित पावन गौर निताय की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो अभी हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद प्रसाद। हरे कृष्ण। अच्छा, वैकुंठ प्रभु बोल रहे हैं किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहते हैं? दक्ष प्रभु को माइक है एक और? ये ठीक है, आप बोलिए, मैं दोहराऊं।
रहा था, जो मैंने ऐसा इंद्र का पोजीशन इतना बड़ा होने के बाद इंद्र ने भगवान ठीक है, आप बोलिए। इंद्र ने भगवान का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी, डिपार्टमेंट संभालने के बाद भी इंद्र भी भूल जाते हैं भगवान का है। और मेरा क्वेश्चन था कि हम तो बहुत मात्रा में अहंकार में हैं जैसे, तो उस समय में हम तो कृष्ण को ऐसे ही भूल जाते हैं, तो उस समय में हम क्या ऐसा करें जिस समय हम कृष्ण को याद रख सके हर समय? देखिए, मान लीजिए एक पिता की 4 संतान है। एक संतान डॉक्टर है, एक संतान चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक संतान सूरत का बड़ा व्यापारी है, और चौथा संतान विकलांग है, व्हील चेयर पे है। पिता किसको ज़्यादा समर्थन करेंगे, किसको ज़्यादा सहयोग करेंगे? चौथे को। तो जो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, वह कलयुग में बैठे हुए लोगों को सुलभ है। क्या? हरि कथा सुनना और हरि नाम लेना। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हम भूलोक में जाएं। लेकिन समस्या क्या है? भूलोक में आकर के माया हमको ग्रसित कर लेती है, हम कृष्ण को भूल जाते हैं। तो यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप पशु योनि में चले जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, देव योनि में चले जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन सफल बनाना है कृष्ण कथा सुनकर। ये मनुष्य जीवन का ही एकमात्र उपलब्धि है कि आप कृष्ण कथा सुन सकते हैं, हरि भजन कर सकते हैं, हरि कीर्तन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को अपने भाग्य को पहचानना है। मान लो कोई भिखारी स्वर्ण मुद्राओं के एक बड़े ढेर पर बैठ करके भीख मांग रहा हो, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और कौन होगा? तो हम मानव समाज में हरि कथा सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। भक्त लोग रोज याद दिला रहे हैं कि आओ कथा सुनो, फिर भी हम नहीं सुन रहे, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य और किसका होगा? इसलिए देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है वह हमारे पास है। देवताओं की समस्या क्या है? जितना धन ऐश्वर्य ज्यादा होता है उतना भगवान की विस्मृति हो जाती है। मैं सुबह बता रहा था शायद कि देवताओं ने जब अमृत नहीं पिया था तब तक तो थोड़ी 2-4 माला करते थे। जब समुद्र मंथन के बाद अमृत पी लिया, 2-4 माला करते थे, वह भी छोड़ दी। जितना भौतिक समृद्धि बढ़ती है, भजन दूर चला जाता है। और वहां दैत्यों ने अमृत नहीं पिया, लेकिन गो सेवा की, ब्राह्मण सेवा की, गुरु की सेवा की। बलि महाराज ने जब स्वर्ग के बाहर से ही चेतावनी दी, कोई देवता पंछी बन के उड़ गया, कोई कबूतर बन के उड़ गया, कोई चूहा बन के भाग गया। अमृत पिए हुए देवता दानवों से हार गए। क्यों? क्योंकि देवताओं ने अपना साधन भजन बंद कर दिया। तो यह केवल मानव समाज में उपलब्धि है कि आप हरि कीर्तन भावुक होके पूर्ण रूप से कर सकते हैं। देवताओं के पास, दानवों के पास अलग अलग जो सामर्थ्य है, उसके कारण कृष्ण के पास नहीं आते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बोला है, दीनेर अधिक दया करे भगवान। जो दीनहीन है उनको भगवान ज्यादा दयालु है, क्योंकि जो अभिमानी है उनको भगवान कभी भी दया नहीं करते। तो इंद्र उस कैटेगरी में आ गए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो अभी थोड़ा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा